कहानी है। पति यही चाहता है तो पत्नी भी यही चाहती है। तो फिर क्या होता है आप सब जानते हो। यदि दो लोग इस प्रकार से हों तो क्या हालत होगी। तनिक सोचो देवियों। देवरानी घर में आई है। जेठानी पहले थी, देवरानी घर में आई है। ननद भी है घर में। कुछ ही दिन हुए हैं अभी आए हुए हैं। बड़ा चाव है मैं ससुराल में जाके पति को सास को अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी, उनको प्रभावित करूंगी, उनके मन को जीतूंगी। रविवार का दिन है आज देवरानी ने कहा मैं आपको पुलाव और दही भल्ले बना के खिलाऊंगी। जेठानी कहती है नहीं, रविवार को ये चीज हमारे यहां नहीं बनती, तुम्हारे मायके में बनती होगी, लेकिन यहां ससुराल में ऐसा नहीं है, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम तो आज के दिन सारे औरों को भी बुलाते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं और ढेर सारे कड़ी चावल बनाते हैं, पकौड़े भी डाल के। तो आज तो वो बने। यदि देवरानी मान जाती है तो समझदार, यदि नहीं मानती तो दो चूल्हे होंगे। यदि मान जाती है, अपनी चाह को अपनी जेठानी की चाह में मिला देती है, तो ये चाह का रूपांतर, सुख चैन, कोई तनाव नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं, ये चाह का रूपांतरण हो गया। सास रोज मंदिर जाती है, आज लौट रही है। इस बीच एक संत महात्मा, एक भिखारी उनके घर गए हैं, जाके भिक्षा मांगी। बहू ने जानती है रोज या सप्ताह में एक आधी बार आने वाले। भीतर से विनम्रता पूर्वक कहा महाराज क्षमा करें, अभी भोजन तैयार नहीं है। मैं क्या भिक्षा दूं आपको, घर में भी खाने को कुछ नहीं है, कोई ताजी चीज बनाई नहीं हुई। आटा चावल आप लेते नहीं हो, भोजन लेते हो आप, तो भोजन अभी तैयार नहीं है। साधु ने ये सुनी बात और आगे चले गए। कोई आधा किलोमीटर गए होंगे, किसी दूसरे घर से, हर घर से मांगते नहीं है, किसी किसी घर में जाते हैं वे साधु। किसी दूसरे घर तक अभी पहुंचे नहीं तो सास रास्ते मिली। राम राम महाराज, क्या बात है, घर नहीं गए आप? गया था। फिर वहां से भिक्षा नहीं मिली? नहीं। क्यों, क्या हुआ? बहुरानी ने कहा महाराज क्षमा करें, अभी भोजन तैयार नहीं है। उसकी ये हिम्मत, उसने ये कैसे कह दिया कि घर पे भोजन तैयार नहीं है? चलिए मेरे साथ। वापस ले आई है। आधा किलोमीटर चल के क्यों थे, आधा किलोमीटर वापस ले गई है। बेचारे को उधर से भी भोजन से रखा। घर आई है सास, रुकिए महाराज मैं अभी आती हूं। भीतर गई, सास को डांट डपटा है, खूब डांटा। क्यों ऐसा कहा तूने, क्या बात है? वे संत महात्मा लगभग हर बारी हमारे घर आते हैं, कभी खाली हाथ नहीं गए, इत्यादि इत्यादि, जैसी भी अपनी आदत के अनुसार जैसा कहना होता है वैसा कहा। बहू ने सब कुछ सुन लिया, आगे से कुछ जवाब नहीं दिया। बहुत समझदार है बहुरानी, अपना मुख नहीं खोला, राम राम जपने वाली है। एक घर का चक्कर लगा लिया है सास ने, उसको भी पता है कि भोजन अभी तैयार नहीं है। आके साधु महाराज को कहा महाराज क्षमा करें, भोजन अभी तैयार नहीं है। क्या अंतर है दोनों की बातों में? यही ना, सास किस लिए आग बबूला हो गई, क्यों बेचारे को भूखा वापस ले आई? इसलिए जो बहू ने कहा है वह उसे पसंद नहीं है। क्यों?
उसके मन के अनुसार नहीं कहा, उसको बाईपास करके कहा है, उसकी अवहेलना करके कहा है। कहा होता आप बैठिए महाराज, सासू मां अभी आने वाली हैं, तब तक भोजन भी तैयार हो जाएगा, इस प्रकार की कोई बात करी हुई होती। खेल तो देवी सज्जनों इस मन के ही हैं, इसी के अंदर है सारी कामनाएं, इसी के अंदर है सारे संकल्प, सारे के सारे दोष इसी के अंदर है। जिस किसी भाग्यवान ने इसे सिधा लिया वह साधक बन गया, अन्यथा साधना जारी रखने की जरूरत है। आदत बहुत गंदी है। ये आदत पहले यहां से शुरू होती है, फिर गुरु तक जाती है, फिर परमात्मा तक जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं संसार को, कैसे चले संसार? वे गुरु को भी चलाना चाहते हैं और फिर परमात्मा को भी चलाना चाहते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक व्यक्ति सुबह सुबह चला गया है, मंदिर खुला ही है, सुबह सुबह जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मुझे सुख चाहिए। अरे वाह, सुख तेरे अंदर, तेरे स्रोत अंदर दिया हुआ है मैंने सुख का, तू बाहर क्यों भटकता फिरता है? नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र का सुख चाहिए, और मुझे 1 साल के अंदर अंदर चाहिए। मेरी किस्मत में नहीं लिखा है तो भी मुझे चाहिए। आप सोचें, इस व्यक्ति को कभी कोई सुख दे सकेगा? नहीं, इस तो हार्ड मास का बोरा चाहिए, इसे सुख नहीं चाहिए। अरे तुम्हें सुख चाहिए होता तो मैं तुम्हें अपने दर्शन का सुख देता, तुम्हें सुख चाहिए होता तो मैं तुम्हें मुक्ति का सुख देता, तुम्हें समाधि का सुख देता, तुम्हें समता का सुख देता, तुम्हें अपने प्रति ममता का सुख देता। तू सुख नहीं चाहता, तू तो एक हार्ड मास का बोरा चाह रहा है। पुत्र चाहिए तुम्हें, तो सुख नहीं चाहिए। ऐसे लोग देवियों सज्जनों गुरुओं को भी, संतों को भी अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं, अपने मन की मनवाना चाहते हैं, और फिर परमात्मा को भी ये आदत बहुत गंदी है, अतएव त्यजनीय है, इसे छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।